हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 18 दिसंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर टेडर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से म्यांमार की। म्यांमार नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने हाल ही में टेडर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी प्रदान की है और इससे फंड जुटाने और भुगतान करने में आसानी होगी। यह गवर्नमेंट, जिसमें लोकतंत्र समर्थक समूह और म्यांमार के नागरिक प्रशासन के कुछ सदस्य शामिल हैं, इस टेडर क्रिप्टो करेंसी को एथेरियम ब्लॉकचेन पर भी होस्ट किया जाता है। म्यांमार की बात हो रही है तो राजधानी है नेपिदा और राष्ट्रपति है यू विन मिंट, प्रधानमंत्री हैं मिन आंग हलिंग और करेंसी है कयात। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है? तो यह ड्रोन मेला आयोजित किया गया है ग्वालियर में, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और इस ड्रोन मेले का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त रूप से सहयोग से आयोजित की गई है। साथ ही ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है। बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की गई है। यूनेस्को के ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना में राज्य का ओरछा और ग्वालियर जिला शामिल हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश के 2 शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है और राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की भी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने किस वर्ष तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2027 तक। न्यूजीलैंड ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। तो न्यूजीलैंड सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह अपने देश को 2027 तक पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त करेगी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 50 लाख लोगों की आबादी में से 5 लाख लोग धूम्रपान करते हैं, जबकि 4500 लोगों की प्रतिवर्ष मौत हो जाती है। न्यूजीलैंड की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन, राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वित्तीय फर्मों के लिए विश्व का पहला जलवायु परिवर्तन कानून इस देश में पेश किया गया है। इसके अलावा देश में गर्भपात के लिए ब्रेवमेंट लीव लॉ भी पारित हुआ है। विश्व में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश था और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ऑकलैंड, जो न्यूजीलैंड का एक शहर है, इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 के लिए किस महिला खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिमोन बिलेस को। तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने सिमोन बिलेस को 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। तो जिम्नास्ट सिमोन बिलेस, जो कि 4 बार की ओलंपिक पदक विजेता हैं और इन्हें इनकी मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले रखने के लिए सम्मानित किया गया है, जब वह टोक्यो ओलंपिक में 4 इवेंट फाइनल से हट चुकी थी। इसके बावजूद वह टोक्यो खेलों में बैलेंस बीम में एक टीम को रजत और कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। इस क्वेश्चन में खिलाड़ियों की बात हो रही है तो हाल ही में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 में आंद्रेई रूबलेव को
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं विक्टर एलेक्सन, जबकि BWF वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं ताई जुई इंग। IPL 2021 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है MS धोनी को, और अगस्त के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं जो रूट, जबकि वीमेंस में यह खिताब मिला है एमिए रिचर्डसन को। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान के। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित हुए हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो, जिनसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। इस सम्मान की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है तो इनके द्वारा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल है अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश, जो कि सऊदी अरब का है, गाजी अमीर अमानुल्लाह खान का राज्य आदेश अफगानिस्तान से, फिलिस्तीन राज्य पुरस्कार का ग्रैंड कॉलर फिलिस्तीन के, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात का, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू अवार्ड रूस का, और निशान इजुद्दीन के विशिष्ट शासन का आदेश मालदीव शामिल है। इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। इसमें भूटान की बात हो रही है तो इसकी राजधानी है थिम्पू, प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और करेंसी है भूटानी नगुल्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए हाल ही में किसने अलर्ट समिति का गठन किया है? तो इस समिति का गठन किया है सेबी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी। तो हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है अलर्ट्स, यानी कि एडवाइजरी कमिटी फॉर लिवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। अलर्ट्स जो कि एक 7 सदस्यीय समिति है और इसकी अध्यक्षता सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पूरी बुच के द्वारा किया जाएगा। इसके सदस्य के रूप में विभिन्न प्रौद्योगिकी डोमेन के भी विशेषज्ञ शामिल हैं। बात हो रही है सेबी की, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और कार्यकारी अधिकारी हैं अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? यह दिवस हाल ही में 15 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 दिसंबर। इंटरनेशनल टी डे जो प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा, भारत और तंजानिया जैसे देशों में मनाया जाता है। यह पानी के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला पेय पदार्थ है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो हाल ही में 16 दिसंबर को 50वां विजय दिवस मनाया गया है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 रेसर को हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो नाइटहुड से हाल ही में सम्मानित हुए हैं लुइस हैमिल्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जिनके नाम 103 रेस है और यह सबसे अधिक रेस जीतने वाले रेसर हैं। वह जर्मनी के माइकल शूमाकर के बाद 7 बार ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने यानी कि फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीतने में बराबरी पर हैं। लुइस हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले चौथे फॉर्मूला 1 रेसर हैं। इनसे पहले दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई जैक ब्रेबम, स्टर्लिंग मॉस और जैकी स्टीवर्ट को नाइटहुड की उपाधि दी जा चुकी है।
लुइस हैमिल्टन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें रेसिंग के दौरान यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मनोहरी गोल्ड टी को 1 लाख रुपए प्रति किलो में नीलाम की गई है? तो यह चाय पश्चिम असम की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। मनोहरी गोल्ड टी नामक चाय असम की एक दुर्लभ किस्म की चाय है जिसे हाल ही में 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम की गई है। मनोहरी गोल्ड टी का उत्पादन मनोहरी टी एस्टेट के द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिले में किया जाता है। गोल्डन बटरफ्लाई टी हस्तनिर्मित असम चाय की एक दुर्लभ किस्म है जिसे रोसेल टी इंडस्ट्री के डिकॉम टी एस्टेट के द्वारा उत्पादित किया जाता है। असम जो दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है, असम में यह उद्योग 200 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। असम की बात हो रही है तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी, पड़ोसी देश है भूटान और बांग्लादेश, लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 126 और इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें शामिल है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। यहाँ के जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। पहला ई बाजार मछली एप्लीकेशन फिश वाले को यहाँ लॉन्च किया गया है और राज्य में री हब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है जगदीश मुखी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी बुक की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अमेजिंग अयोध्या, जिसको लिखा है नीना रॉय ने। अयोध्या, इसको लिखा है माधव भंडारी ने। बिहाइंड द मास्क, मोहम्मद मनन की पुस्तक है। एग्जाम वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी ने लिखा है। वन अरेंज्ड मर्डर, चेतन भगत की पुस्तक है। और क्रिकेट द्रोणा, इसको लिखा है जतिन परांजपे ने। जबकि स्वच्छ भारत क्रांति, इसको लिखा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, जकी वासुदेव की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वे हाल ही में बांग्लादेश के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हाल ही में बांग्लादेश की यात्रा पर गए हैं। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। बांग्लादेश की बात हो रही है तो यह दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जिसके पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमर सुनार बंगला, जिसको लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है और इसका 40% हिस्सा भारत में है जबकि 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की करेंसी है टका और भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यह हाल ही में GI टैग मिला है बिहार के मिथिला मखाना को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य की मिथिला मखाना, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, विश्व में उत्पादित कुल मखाना का 90% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। बिहार की बात हो रही है तो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। राज्यपाल है फागू चौहान। हाई कोर्ट है पटना। विधानसभा सीट है 243।
राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 40। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। दरभंगा में भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है और देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। वहीं बात करें हाल ही में मिले जीआई टैग की, तो गोवा के मिंडोली केला को जीआई टैग मिला है। चंबा चप्पल, लाहौली निटेड जुराब या दस्ताने जो कि हिमाचल प्रदेश का है और इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु को हाल ही में जीआई टैग मिला है। केरल के एडियूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम, राजस्थान की सोजत मेहंदी और नागालैंड के नागा खीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा मणिपुर के सिराराखोंग मिर्च यानी कि हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के चावल की किस्म वाड़ा कोलम को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है और असम के जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो हाल ही में डेविड वार्नर को नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड वार्नर। तो नवंबर मंथ के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं डेविड वार्नर, जबकि महिला वर्ग में यह खिताब मिला है वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हिली मैथ्यूज को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात हो रही है तो जनवरी से अब तक जितने भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं उन्हें देख लेते हैं। जनवरी में यह सम्मान मिला था पुरुष वर्ग में ऋषभ पंत को, जबकि महिलाओं में यह पुरस्कार मिला था शबनी इस्माइल को। फरवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे रविचंद्रन अश्विनी, जबकि वीमेंस में यह मिला था टैमी ब्यूमोंट को। मार्च में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ थे भुवनेश्वर कुमार, जबकि महिला वर्ग में यह सम्मान मिला था लिजेल ली को। अप्रैल में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे बाबर आजम। महिलाओं में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेट कीपर एलिसा हीली बनी थी। मई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम बने थे। महिला वर्ग में यह सम्मान मिला था कैथरीन ब्राइस को। जून मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे सोफी एलेक्स्टोन, जबकि पुरुषों में यह सम्मान मिला था न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को। अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे जो रूट। वीमेन वर्ग में यह मिला था एमिया रिचर्डसन को। पाकिस्तान के बैटर आसिफ अली और आयरलैंड की ऑलराउंडर लारा डेलानी को अक्टूबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला और पुरुष वर्ग में चुना गया था। सितंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने को पुरुष वर्ग में और इंग्लैंड की हीथर नाइट को महिला वर्ग में यह सम्मान दिया गया था। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।